तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा वाई रजिस्टर्स आर नॉट यूज्ड इन प्लेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। तो ट्रांसफॉर्मर पहली बात तो दो तरीके के होते हैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब इन दोनों ट्रांसफार्मर का वर्किंग अलग अलग होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो लो वोल्टेज वाली करंट को हाई वोल्टेज में करंट में चेंज करता है। ठीक है, अगर कम करंट आ रही, कम वोल्टेज करंट है तो उसको बढ़ा के ज़्यादा कर देगा। वहाँ पर अगर ऐसी जगह हमें यूज़ करना है कि जहाँ कम वोल्टेज करंट है, ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ करंट में चेंज करना है, तो वहाँ पर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ कहाँ करते हैं? स्टेप डाउन। डाउन मतलब आप देख रहे हो कम करना, अप मतलब होता है ज़्यादा करना, ऊपर उठाना। तो लो वोल्टेज करंट को हाई वोल्टेज करंट में चेंज कर रहा है ये, तो वहाँ पर स्टेप अप लगेगा। ठीक है। और दूसरे तरीके के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो बेटा डाउन मतलब जब हाई वोल्टेज की कहीं करंट है और उसको कम करना है, ठीक है, लो वोल्टेज करंट में चेंज करना है, तो वहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ होगा। ठीक है, तो टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक हमारा था कि रजिस्टर्स आर नॉट यूज्ड इन प्लेस ऑफ ट्रांसफार्मर्स। तो बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हम बात करेंगे। यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर में बात कर रहे हैं वो इस ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम क्यों नहीं यूज़ करते हैं रजिस्टर की जगह पर। रजिस्टर का काम क्या होता है, तो रजिस्टर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। रेजिस्टेंस मतलब अपोज करता है करंट के फ्लो का, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट। यानी करंट अगर ज़्यादा अमाउंट की है, ठीक है, हाई वोल्टेज वाली करंट आ रही है तो उसको कम वोल्टेज वाली करंट में चेंज करेगा। यानी अगर देखें इसको समझें, अगर जैसे मान लो एक एग्जांपल लेके हम समझें, तो ये वाटर है, ठीक है, पाइप से वाटर आ रहा है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम इसको वाटर को बीच से दबा देते हैं, तो होता क्या है, तो अब जो आगे वाटर जा रहा है वो इतने से ही पास हो रहा है, यही वाटर हमको आगे मिलेगा। यानी यहाँ पर जो हाई प्रेशर से पानी आ रहा है अब आगे लो प्रेशर जा रहा है इसकी वजह से। ठीक है ना, प्रेशर ज़रूर बढ़ गया एरिया कम होने की वजह से, लेकिन अमाउंट देखेंगे तो अमाउंट मान लो हम कह रहे हैं कम निकल रहा है। ठीक है ना, अब ये मत कहना सर यहाँ पर कि एरिया कम हुआ तो प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। सो एरिया कम हुआ तो प्रेशर बढ़ गया, लेकिन अमाउंट देख रहे हैं, अमाउंट की हम बात कर रहे हैं। अमाउंट यहाँ पर देखिए इतना वॉल्यूम है, अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है, तो यहाँ पर कम जा रहा है। ठीक है, ऐसे समझना है इसको हम एग्जांपल तौर पर। तो करंट जैसे मान लो यहाँ से ऐसे जा रहा है ये, तो ये बीच में देखिए जैसे मान लो इसको ये जो है, ये मान लिया रजिस्टर लगा दिया हमने, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया। तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने से क्या हो रहा है कि जो करंट अभी लार्ज अमाउंट में जा रही थी, यहाँ कम अमाउंट में करंट आगे जा रही है। ठीक है, तो जब करंट स्टेप डाउन भी करता है कि हाई वोल्टेज करंट को लो वोल्टेज करंट में चेंज कर रहा है, यानी ज़्यादा करंट को कम करंट में चेंज कर रहा है, और ये भी यही काम कर रहा है, तो ट्रांसफार्मर की जगह, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जगह हम रजिस्टर का यूज़ क्यों नहीं कर लेते हैं, वहाँ रेजिस्टेंस का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, हम वहाँ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दें, काम वही होने लगेगा। तो बेटे देखो, हम इसलिए ऐसा नहीं करते हैं। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ना, या जो ट्रांसफार्मर होते हैं, वो पावर को लॉस नहीं होने देते हैं, वहाँ पर पावर लॉस नहीं होता है। पावर मतलब एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होती है। ठीक है, रजिस्टर क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने से क्या होता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने से ये एनर्जी जो यहाँ पर आ रही है, ये एनर्जी उतनी ही यहाँ से आ रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ 10 जूल की एनर्जी आ रही है, तो पूरी 10 जूल आगे वेस्ट होनी है। अब आगे मान लीजिए 6 जूल जा रही, तो 4 जूल कहाँ गई, 4 जूल बाई हीट एनर्जी में ये डिसिपिएट कर देता है। ओके, यानी हीट के फॉर्म में एनर्जी के लॉस करता है, और यहाँ पे कोई लॉस नहीं होता है। अब लॉस तो हर एक चीज़ में होती है, कोई चीज़ 100% एफिशिएंट नहीं होती है, फिर भी हम मान लेते हैं 90% एफिशिएंट है। ठीक है ना, 90% तो एफिशिएंट है। ठीक है,
तो यहाँ पर पावर डिसिपेशन देखें तो बहुत ही कम है, ना के बराबर है। और यहाँ पर जो पावर आ रहा है वो एग्जैक्टली फ्लो होता रहेगा, और जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कुछ बहुत चेंज होगा यहाँ से जो पावर आ रहा है, और कुछ हीट एनर्जी के फॉर्म में वेस्ट हो जाएगा। तो ये वेस्ट वाला हो गया, ठीक है, यहाँ पर कोई वेस्टेज नहीं है। तो इसलिए हम रजिस्टर करना यूज़ करके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं बड़ी बड़ी जगहों पर। ओके स्टूडेंट्स।